हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनंदन स्टडी पॉइंट। अभिनंदन स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको 10 से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं, जो आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ देखने को ज़रूर मिलेंगे। ये क्लास आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आगे सभी न्यू अपडेट्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, जो हमने कल दिया था, क्वेश्चन ऑफ द डे। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सभी को रोजगार योजना शुरू की है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम? आपका राइट आंसर दोस्तों होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिए थे आंसर, दोस्तों आप भी दिया कीजिए। बात करें कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी को रोजगार योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत श्रम के लिए मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किया जाएगा। राज्य सरकार मजदूरों और उन मजदूरों को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है जो अपने गांव और ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही रोजगार की तलाश में राज्य से बाहर चले गए थे। आप समझ गए होंगे दोस्तों, सभी को रोजगार योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। आप ध्यान रखिएगा, आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों बात करते हैं आपका मध्य प्रदेश के बारे में, जो कि दोस्तों ये राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को, और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 52। गवर्नर है दोस्तों लालजी टंडन। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230 हैं, और लोकसभा सीट 29 और राज्यसभा सीट दोस्तों 11 है। आप ध्यान रखिएगा, आप अगर स्टेट एग्ज़ाम्स देंगे तब भी आपके एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, एंड अदर एग्ज़ाम में भी दोस्तों बहुत बार पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में मोहित बघेल का निधन हो गया, वह थे? तो दोस्तों मोहित बघेल जो निधन हो गया वो थे एक आपका एक्टर, अभिनेता थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बात करें दोस्तों कि सुपरस्टार सलमान खान रेड्डी में अमर चौधरी का किरदार निभाने के लिए मशहूर अभिनेता मोहित बघेल की कैंसर से मौत हो गई। वह 26 साल के थे। उन्होंने कॉमेडी शो छोटी मियाँ से अपने करियर की शुरुआत की थी। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा स्टारर फिल्म जबरिया जोड़ी में भी दिखाई दिए थे। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे, देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2022 के राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा? दोस्तों ये जो है आपका मेघालय। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। मेघालय आपका दोस्तों 2022 के राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा। बात करें कि मेघालय ने 2022 में राष्ट्रीय खेलों के 29वें संस्करण की तैयारी के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा है, और इसके बावजूद कि कोविड-19 द्वारा प्रचलित है। दोस्तों कोविड-19 है, इसके बाद भी वो 29वें संस्करण की तैयारी कर रहा है मेघालय। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेलों 2022 की मेज़बानी के लिए एक विकलांग अनुकूल स्टेडियम के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की भी मंजूरी कर दिए हैं। आप दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा कि नेशनल गेम जो होंगे मेघालय में होंगे 2022 में, और दोस्तों वो जो उसका होगा 29वां संस्करण। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं आपका मेघालय के बारे में, जो कि दोस्तों ये राज्य बना था 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल है शिलोंग। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 11, और गवर्नर हैं RN रवि जी। चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा जी चीफ मिनिस्टर हैं, और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 60। लोकसभा सीट 2 और राज्यसभा सीट 1 है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है लद्दाख पुलिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेफरेंस टू लद्दाख पुलिस? तो दोस्तों आपका जो है राइट आंसर, इसमें जो कथन सही नहीं है आपको बताना है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें दोस्तों बात करें आपका कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के गठन के बाद अलग लद्दाख पुलिस अस्तित्व में आई थी। सही बात है आपका। लेह और कारगिल जिले की पुलिस को अब लद्दाख पुलिस कहा जाता है, ये भी आपका राइट आंसर दोस्तों। लद्दाख पुलिस के लोगों में जो लोगो होता है दोस्तों, पुलिस के लोगो, उसमें दोस्तों क्या होता है, जूनिपर के पत्ते होते हैं, और लद्दाख पुलिस के झंडे पर
क्या है दोस्तों, दिखाई देता है खिदमत और हिम्मत लिखी हुई दिखाई देती है दोस्तों। और आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, सभी ऑप्शन दोस्तों सही थे ए बी डी, बट सी में दिया हुआ है कि लद्दाख पुलिस के लोगों में चीड़ की पत्तियां होती हैं, जो कि गलत है। ठीक है, किसकी पत्तियां होती हैं दोस्तों, जूनिपर के पत्ते होते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, नेक्स्ट से बात करें आपको पहले कि लद्दाख के बारे में, जो कि यूनियन टेरिटरी बना था 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 2, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्णा माथुर जी, और हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट दोस्तों, और चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल जी। आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने मनरेगा के तहत रोजगार देने में पहला स्थान हासिल किया। आपका राइट आंसर है जो कि हासिल किया बालाघाट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बात करें कि मध्य प्रदेश नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले ने मनरेगा के तहत ग्रामीण जॉब कार्ड धारक को रोजगार प्रदान करने के मामले में राज्यों को पहला स्थान दिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 में 1,23,034 श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है, और इस जिले में मनरेगा के काम के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि भी मजदूरी पर खर्च की गई है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अभी हमने मध्य प्रदेश के बारे में बात किया था, सभी चीज़ें आशा करते हैं आपको सब चीज़ें याद भी होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, भारत के खुदौल ने कोविड-19 से लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक संस्थानों में से एक घोषित किया है, जिसमें खुदौल पहल शुरू की गई है। दोस्तों ये जो खुदौल पहल है, कहाँ पे इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों फुल डिटेल में बात करें इसका कि संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक संस्थानों में से एक के रूप में मणिपुर की खुदौल पहल को सूचीबद्ध किया है। खुदौल एक एनजीओ की पहल, जिसे या ऑल कहते हैं, मतलब दोस्तों सभी कहा जाता है। एनजीओ ने पहल के तहत एड्स के साथ काम करने वाले लोगों को LGBTQ समुदाय के भोजन की स्वच्छता और स्वास्थ्य प्रदान किया है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि खुदौल पहल जो है सूचीबद्ध किया गया है मणिपुर के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, बात करें आपका, एक हालिया दावे के अनुसार निम्न में से कौन सी HIV दवाओं की तुलना में बेहतर कोरोना वायरस गतिविधि को कम कर सकता है। तो कम कर सकता है, आपका राइट आंसर होगा कांगड़ा चाय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बात करें कि प्रसिद्ध जड़ी बूटी अश्वगंधा के बाद अब कांगड़ा चाय को संभावित कोरोना वायरस ब्लॉकर के रूप में चिन्हित किया गया है। एक प्रतिष्ठित बायो रिसोर्स के टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से जुड़े वरिष्ठ अनुसंधान पेशेवर ने दावा किया है कि कांगड़ा चाय अच्छी तरह से अपनी अन्य औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है, जो कि एंटी-HIV दवा से बेहतर वायरस गतिविधि को रोककर कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा को बढ़ाने में सक्षम हो सकती है। आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों कांगड़ा चाय के लिए दोस्तों जो 2005 में इसको GI टैग दिया गया था। अगर ये करंट में आपके न्यूज़ में आया है तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, इस साल सितंबर से हुनर हाट फिर से शुरू होगा। इसकी जो है दोस्तों किस थीम से, आपका थीम है स्थानीय से वैश्विक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बात करें कि हुनर हाट इस वर्ष सितंबर से स्थानीय वैश्विक रूप से कारीगरों की तुलनात्मक रूप से बड़ी भागीदारी के विषय के साथ शुरू होता है। इस आयोजन को लगभग 5 महीने के अंतराल के बाद किया जाएगा। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण अब इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा रहा है। आप दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा, सितंबर में होने वाला था, बट क्या है इसका जो है अब कार्यक्रम आयोजन नहीं किया जा रहा है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत से आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की दूसरी खेप मॉरिशस पहुंची, जो कि मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी पूछ रहा है दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा पोर्ट लुइस। बात करें कि भारत से आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की दूसरी खेप INS केसरी की विदेश से पोर्ट लुइस तक पहुंची। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन लेके गया था दोस्तों, INS केसरी। ठीक है, शिपमेंट में लगभग 10 टन आयुर्वेदिक दवाएं भी शामिल हैं। एक भारतीय चिकित्सा सहायक टीम ने मॉरिशस के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ काम करने के लिए बोर्ड और INS केसरी का पर भी अनुभव और विशेषज्ञता के पारस्परिक साझाकरण को भी जारी किया है। आप समझ गए होंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि INS केसरी जो है पोर्ट लुइस मॉरिशस लेके गया है सभी आयुर्वेदिक दवाएं।
ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर नैपॉल सिंह का निधन हो गया, वह क्या थे? वह दोस्तों एक थे पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बात करें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री और भाजपा के पूर्व सांसद डॉक्टर नैपाल सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से लोकसभा के सदस्य थे। उन्हें बरेली मुरादाबाद मंडल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए राज्य विधान परिषद के सदस्य में 5 बार चुना गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों आपके लिए। जितने भी लोगों की डेथ होती है दोस्तों, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में दोस्तों। जो कि ये राज्य बना था 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 75 और गवर्नर है दोस्तों आनंदीबेन पटेल जी। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403 मेंबर्स, जो कि 1 एंग्लो इंडियन मेंबर एक्सक्लूडिंग होती है दोस्तों इसमें। और लोकसभा सीट है 80 और राज्यसभा सीट 31 है, जो कि सभी राज्यों से ज़्यादा है। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है क्वेश्चन ऑफ द डे। किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना शुरू की है? विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड सीनियर सिटीजन केयर एफडी स्कीम? आपका दोस्तों ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर देना है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आगे सभी न्यू अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं कल इससे और अच्छी बेहतरीन क्लास के साथ और अच्छे टफ क्वेश्चंस के साथ, जो आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड डे।